दोस्तों कहने के लिए तो चाणक्य या जिनको आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं उन्हें इस दुनिया से गए कई सौ साल हो चुके हैं। पर आज भी वो विचार, वो बातें, वो कूटनीति जिसको उन्होंने दुनिया को सिखाया आज भी उतनी ही वैलिड है। और कभी इस बात पर शक हो तो जरा इंडिया की डिप्लोमेसी देख लीजिए। देखिए जरा किस तरह से छोटा सा नेपाल भारत को धमकी देने की हिम्मत कर सकता है। जरा समझिए किस तरह से वो अमेरिका जो 1990 तक इंडिया को आंखें दिखाता था और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा सैंक्शन उसने इंडिया के ऊपर लगाए थे, वही अमेरिका आज इंडिया को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में मानता है। क्यों रशिया आज इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है? क्यों ये जो अलग अलग समय पे हमारी दोस्तियां बदलती रहती हैं या जो दोस्ती करने के तरीके हैं वो बदलते रहते हैं, ये बताते हैं कि कूटनीति या जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं उसका कितना बड़ा और कितना मेजर रोल होता है। आज जब हम लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंडिया का स्टैंड जो है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो कितना ज़्यादा मजबूत हो रहा है। पर अगर हम इसको दूसरी तरफ से समझे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही एंशिएंट टेक्स्ट या एंशिएंट थिंकर्स जो थे उनकी बातों को शायद हमने अपनी डिप्लोमेसी में सही से नहीं अपनाया? क्या हम भूल गए कि इस देश ने दुनिया के सबसे महान राजनीतिक चिंतकों में से एक कौटिल्य को जन्म दिया है? जी हाँ, कौटिल्य चाणक्य के पुत्र थे, इसलिए चाणक्य नाम से जाने जाते थे। धनानंद को गद्दी से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में बैठाया। पर इस पूरे प्रकरण के अंदर कौटिल्य ने जो चालें चली, जो नीति दी, वो कहलाई चाणक्य नीति। और इसीलिए आज भी जब आप किसी बहुत क्लेवर और स्मार्ट इंसान को देखते हैं तो मजाक में कई बार कहते हैं कि यार ये तो एक नंबर का चाणक्य है। कई बार देखा है ना न्यूज डिबेट में, अमित शाह बीजेपी के जो इस समय गृह मंत्री हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भाई ये तो चाणक्य हैं बीजेपी के। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बात कही जाती है उस डिप्लोमेसी को समझने के लिए, उस गठजोड़ को समझने के लिए जो किया जाता है। बट जब हम लोग कौटिल्य की अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र के अंदर एक थ्योरी जिसका नाम है राजमंडला थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताती है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड और एनिमीज के बीच का डिफरेंस। ये सुना है ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। जी हाँ, ये भी कौटिल्य ने ही कहा था। अब ये सारी बातें हमें निकल के आती हैं जब हम राजमंडला थ्योरी को पढ़ते हैं। और इस थ्योरी के अंदर ना सिर्फ हमें ये समझ में आता है कि एक स्टेट किस तरह काम करता है, बल्कि अगर आपने हैंस मॉर्गन को पढ़ा है, उनके 6 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेट है वो और कुछ नहीं है, वो लोगों से ही बनता है। तो एक्चुअली डिप्लोमेसी इंडिविजुअली स्टेट की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की भी है जो उसके अंदर समाहित है। बहुत शरीफ बन के अगर आप रहेंगे, बहुत ईमानदार बन के अगर आप रहेंगे तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। इस बात में कोई भी मोटिवेशनल बुक आप पढ़ लीजिए, ये बात क्लियर होती है। और यहीं पर चाणक्य हमारे सामने आते हैं। चाणक्य कहते हैं धूर्त बनो, चालाक बनो, बेईमान बनो, अपना जो अर्थ है उसको सिद्ध करके रहो किसी भी तरह, क्योंकि एंड्स वेल देन एवरीथिंग वेल, अंत भला है तो सब भला है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं चाणक्य की स्टोरी के साथ। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेट क्रैकर्स अपने ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस को लेके आया है। आप हमारे इन बैचेस से जुड़ सकते हैं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हम लोग आपको पढ़ाई कराते हैं। साथ ही हमारा पोस्टल मटेरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं भी बैठ के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज जो स्पेशली डिजाइन है यूजीसी नेट के लिए, जो पेपर वन और सब्जेक्ट दोनों के ही सिलेबस को इन डेप्थ कवर करती है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिलती रहती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे राजमंडला थ्योरी की, पर उससे पहले कुछ डाउट्स आपको आते हैं जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके साथ मनुस्मृति का एक बड़ा हिस्सा भी जो है आपके दिमाग में चलता रहता है। बिकॉज हमारे सिलेबस का धर्मशास्त्र भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब धर्मशास्त्र और मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही उस तरह के कॉन्सेप्ट पे बात करती है जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो राजधर्म की बात हो या फिर क्या रोल है किंग का, या सोसाइटी में लॉ एंड पनिशमेंट किस तरह चलता है, इन सब पे बात होती है। और ऐसे में एक पर्टिकुलरली सुकरात नीति से आपसे सवाल पूछा जाता है कई बार। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुकरात नीति और दूसरी तरफ अगर देखा जाए सप्तांगा थ्योरी कौटिल्य की, इनमें क्या फर्क है? तो काफी सिमिलैरिटी दोनों के अंदर है। बट यहाँ पर समझना जरूरी है कि सुकरात नीति बिल्कुल अलग है एंड जो
कौटिल्य की थ्योरी है सप्तांगा, वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ शुक्रात नीति के कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मनु स्टेटेड एग्जिस्ट टू हेल्प द पीपल अकम्प्लिश मॉरल राइटसनेस। सुकरात नीति 7 लिम्स की बात करती है, द स्टेट बीइंग अ किंगडम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 लिम्स, कि भाई 7 तरह के अंगों से बना हुआ है। द सॉवरन इज द हेड, दैट मीन्स सॉवरन मतलब जो संप्रभु है। अब इसको आप राजा भी कह सकते हैं, ठीक है, और कई जगहों पे राजा ना कह के आप लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, सॉवरन इज द हेड, सर है वो। द मिनिस्टर्स इज आई, दैट मीन्स जो अमात्यास हैं, जो सप्तांगा थ्योरी के अमात्यास हैं, वो आंखें हैं राज्य की, ठीक है। फ्रेंड इज अ ईयर, जो आपके दोस्त हैं वो क्या है, वो आपके कान हैं। द ट्रेजर इज द माउथ, जो धन है, कोष जो है सप्तांगा के अंदर, वो बेसिकली क्या है, माउथ है। द आर्मी इज द माइंड, दंड कहा जाता है आर्मी को सप्तांगा थ्योरी के अंदर, वो माइंड है बेसिकली। द फोर्ट इज द आर्म, दुर्ग कहा जाता है इसको सप्तांगा थ्योरी में, तो ये बेसिकली आर्म है आपके। एंड द स्टेट इज अ लेग, जो राज्य है अपने आप में वो पैर है, इसी के ऊपर सब कुछ खड़ा है। अब अगर इस पर्टिकुलर जो 7 लिम्ब कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको सप्तांगा थ्योरीज में जोड़ दूं तो हमें चीजों को बस इस तरह से चेंज करना है। यहां आएंगे हमारे किंग, दिस इज किंग, दिस इज अमात्या, अमात्या, फ्रेंड मित्रा, ठीक है, ट्रेजरी कोष, आर्मी दंड, फोर्ट दुर्ग, एंड स्टेटस। अब ऑल्दो यहाँ पर ये थोड़ा सा है कि जनपदा वहां दिया हुआ है, तो हम इसको जनपदा ही मान लेते हैं, जनपदा लेक्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बेसिकली जब आप कौटिल्य की सप्तांगा थ्योरी को पढ़ेंगे तो उनको यहीं पर मेंशन किया गया है, और ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ तक कि जब आप अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई भी राइटिंग को पढ़ेंगे तो बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि आपको ये पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है ये भी पढ़ने को मिले, दैट 7 लिम्स थ्योरी जो है सुकरात नीति के अंदर वो पढ़ने को मिले। चलिए अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट मीन्स अपनी राजमंडला थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, ऑल्दो चाणक्य नीति के लिए भी लोग कई बार कहते हैं, बट चाणक्य नीति पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो दैट इज अ फॉल्स ऑफ पॉलिसीज। अर्थशास्त्र जो है वो जिस तरह से एक्सप्लेन करता है अलग अलग तरीके से, किंग का क्या रोल है, अमात्यास का क्या रोल है, हर किसी को एक रोल असाइन किया गया है एंड उस रोल को फुलफिल करने का तरीका भी बताया गया है। अगर बात की जाए अर्थशास्त्र को एज अ राइटिंग समझे हम, तो 15 पार्ट्स इसके अंदर हैं, जो कि 180 डिविजन्स में मिलते हैं, 150 चैप्टर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 6000 वर्सेस या श्लोक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मंडल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। की एलिमेंट्स देख लेते हैं पहले इस थ्योरी के। सबसे पहले है विजिगीषुस, ये इंस्पायरिंग किंग है, ठीक है, वह राजा है जो कि इच्छा रखता है दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने के, अपना शासन बनाने के, सेंट्रल रूलर कह सकते हैं। आरी, ये एनिमी किसके हैं, दे आर दी एनिमी ऑफ विजिगीषुस, ठीक है, जो ये सेंट्रल किंग है इसके एनिमी है। इसके अलावा आते हैं मध्यमा राज्य, मिडिल किंग, ठीक है, ऐसे किंग जो सेंटर में आते हैं। अब यहाँ सर्कल्स के सेंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बेसिकली जो डिप्लोमेटिक अलाइज हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये एनिमी भी नहीं है और ये दोस्त भी नहीं है, और ये कभी भी पलट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट। अब न्यूट्रल स्टेट हो सकता है आपसे ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, या हो सकता है कि भाई न्यूट्रल स्टेट को कोई लेना देना नहीं है आपके झगड़ों से, ये भी यहाँ पर हो सकता है। और इधर आता है हमारा वो सर्कल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब इस सर्कल में कुछ चीजें आप पढ़ेंगे वन बाय वन और इनको समझेंगे। सबसे पहले हमारा सेंटर आता है विजिगीषु। सेंटर में आते हैं हमारे वो राजा जो कि ये चाहते हैं कि भाई हमारा राज्य शासन हमारा आगे बढ़े। अब इस सर्कल में इनके जस्ट नीचे आते हैं आरी। आरी कौन है, इनके दुश्मन है, एनिमी स्टेट है। इसके जस्ट नीचे आएगा मित्रा, जो कि एक फ्रेंडली स्टेट है, दोस्त है। एक किसका दोस्त है, विजिगीषु का दोस्त है। ध्यान रखिएगा, आरी जो है विजिगीषु का दुश्मन है, दैट मींस सेंट्रल किंग का दुश्मन है, और मित्रा जो है उसका फ्रेंड है। अब नीचे कौन आया, आरी मित्रा। आरी मित्रा कौन है, ये जो आरी है दैट मींस जो विजिगीषु का दुश्मन है उसका दोस्त है,
ठीक है, इसके नीचे आते हैं मित्रा मित्रा। अब ये मित्रा मित्रा कौन है? जो विजयगिशु का मित्र है, इसके मित्र का भी मित्र, मित्रा मित्रा। ठीक है, अब इसके सबसे नीचे आता है इस फोल्ड में आरी मित्रा मित्रा। अभी आरी का मित्र तो ये था, आरी मित्रा मित्रा। अब आरी मित्रा के बाद अब देखिए कि यहां पर आ गया आरी मित्रा मित्रा। अब इसको थोड़ा सा ना मैं कलर्स के कॉम्बिनेशन से चेंज करने की कोशिश करता हूं। दिस इज विजयगिशु, ये विजयगिशु का दोस्त है, ये दोस्त का दोस्त है। इसी तरीके से ये आरी है, ये आरी का दोस्त है, और ये आरी के दोस्त का दोस्त है। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहां पर दो किंग और हैं। एक है मध्यमा और एक है उदासीन, जिनकी हमने बात की थी कि भाई ये ऐसे स्टेट है, मध्यमा स्टेट, जो कि बेसिकली किसी के साथ नहीं है, पर ये उसके साथ हो सकते हैं जो जीतने वाला है। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट है किसके लिए? विजयगिशु के लिए। ये आपका मित्र भी बन सकता है कल को जाके, और ये आपका एनिमी आरी भी बन सकता है। क्लियर? इसके साथ दोनों खतरे आपको रहेंगे। न्यूट्रल स्टेट जो है वो इस बात पर बेसिकली, अगर न्यूट्रल स्टेट्स की बात की जाए तो ये वो स्टेट हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है आपके झगड़े से। आप जीते हारे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर न्यूट्रल स्टेट। क्लियर? अब इस सर्कल्स को अगर हम बैक साइड से देखें तो यहां पर आता है पराशनिग्रह। अब पराशनिग्रह कौन है? बेसिकली दे आर दी एनिमी ऑफ विजयगिशु फ्रॉम दी बैक साइड, जहां पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। फिर आते हैं अक्रांदा। अक्रांद कौन है? दे आर दी फ्रेंड्स ऑफ विजयगिशु, ये दोस्त हो सकते हैं जो पीछे हैं। अब इसी तरह से पराश निग्रह सार आते हैं, जो कि बेसिकली पराश निग्रह के दोस्त हैं, फ्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सर्कल्स का इस्तेमाल करेंगे। अक्रांदा कौन है? अक्रांदा सार, जो कि अक्रांदास के दोस्त हैं। अब यहाँ पर हमने येलो सर्कल्स का इस्तेमाल किया था दोस्तों को समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा दोस्त, और ये हो गए भाई दोस्त के दोस्त, और ये हो गया एनिमी, ये हो गया एनिमी, और ये हो गया एनिमी का फ्रेंड। तो आई थिंक अब ये जो पूरा सर्कल है आपको समझ में आ रहा है। अगर अब हम इनको गिने, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मध्यमा एंड उदासीन मिला के 12 किंग्स की यहां पर बात हो रही है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एंड देयर इज अ इमेज जो उसको समझाती है। अब इस सर्कल्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस लगातार आते हैं। कई बार नंबर ऑफ सर्कल्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सॉवरेनिटी के एलिमेंट्स कितने हैं, स्टेट के एलिमेंट्स कितने हैं, विच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ईच प्राइमरी किंग, जो प्राइमरी किंग है कौन कौन है? विजयगिशु हैं, आरी हैं, मध्यमा है एंड उदासीन है। ये 4 प्राइमरी किंग्स हैं जिनकी बात हो रही है। अब अगर मैं यहाँ वापस जाऊं उसकी तरफ, तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं इनको फ्रेंड्स को और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को हटा दूं, तो एक्चुअल जो किंग बचेंगे वो बचेंगे 4 ही। एक तो है विजयगिशुस, और एक है बेसिकली जो उसके अगेंस्ट हैं आरी, वही है, उन्हीं की बात हो रही है। फॉर्म्स द कोर ऑफ देयर ओन सर्कल स्टेट। ईच ऑफ दीज प्राइमरी किंग इज सराउंडेड बाय द 5 एलिमेंट्स दैट डिफाइन देयर सॉवरेनिटी एंड पावर। इनकी संप्रभुता और ताकत को समझाने वाले 5 चीजें हैं, 5 तत्व हैं। सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि 5 एलिमेंट्स क्या है। अमात्या, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एडवाइजरी टू दी किंग। जनपदा, टेरिटरी है। कई, अगर हम कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी को पढ़ेंगे तो टेरिटरी और लोग जो है सिटीजन्स, उसे दिखाया गया है। दुर्ग, बेसिकली जो फोर्टेड स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। कोष, ट्रेजरी जो है, पैसा जो है, धन। एंड दंड, आर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है।
यहाँ पर देख लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं कि ये एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आपसे इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर उठाएंगे या अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के पेपर आप उठाएंगे तो लगातार क्वेश्चन दिखेंगे। सिंगल सर्कल ऑफ स्टेट क्या क्या आता है अगर एक सर्कल की बात हो रही है? प्राइमरी सर्कल है विजयगिशु का, किंग का। 5 एलिमेंट हैं इसके पास, संप्रभुता के, सॉवरेनिटी के। अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सर्कल हो गए 1 किंग प्लस 5 एलिमेंट, दैट मींस 6 एलिमेंट हो गए एक सर्कल के। अब 4 सर्कल हैं राज्यों के, ठीक है, 4 अलग अलग, ठीक है, स्टेट्स के 4 सर्कल हैं। 4 प्राइमरी किंग्स, विजयगिशु, आरी, मध्यमा, उदासीन। ईच किंग हैज देयर ओन सर्कल विद 5 एलिमेंट्स। हर एक किंग के 5 सर्कल हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 प्लस 5 6 हो गया। दैट मीन्स टोटल एलिमेंट अक्रॉस दी 4 सर्कल इज हाउ मच? 24 हो गया। अगर एक सर्कल के 6 एलिमेंट्स हैं किंग को मिला के, तो 4 सर्कल के 24 एलिमेंट हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, बट फाइनल कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं फाइनल ब्रेकडाउन के ऊपर। 4 प्राइमरी सर्कल्स हैं, जैसा हमने कहा प्राइमरी अगर देखें तो उसको 4 हमारे राजा हैं, 4 किंग और 5 एलिमेंट हैं सॉवरेनिटी के, ठीक है, तो 5 और 20 एलिमेंट्स हो गए सॉवरेनिटी के। इसीलिए टोटल एलिमेंट्स है सॉवरेनिटी के वो 20 यहां पर दिखाए गए हैं। टोटल एलिमेंट्स इन मंडला थ्योरी, मंडला थ्योरी में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4 किंग्स हैं, 60 एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी हैं, संप्रभुता के 60 एलिमेंट हैं। अब ऐसा क्यों है? ईच प्राइमरी किंग हैज 15 एलिमेंट्स, 3 किंग 5 एलिमेंट्स ईच, ठीक है, जो प्राइमरी किंग्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। 15 एलिमेंट्स हैं, 4 सर्कल्स हैं, तो टोटल हो गए 16 एलिमेंट्स। अब टोटल एलिमेंट ऑफ स्टेट जो है दे आर 4 प्राइमरी किंग्स, 60 एलिमेंट्स को प्लस कर दिया गया, 64 एलिमेंट्स हो गए। 72 एलिमेंट्स इन टोटल इंक्लूडिंग द एडिशनल सब एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप। The mandala theory include 4 primary circles, state with 12 primary kings, leading to the 60 elements of sovereignty and 72 elements considering all interaction and components। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें टोटल सम अप आता है वो ये आता है कि भाई 4 सर्कल हैं हमारे पास, ठीक है, 12 किंग है हमारे पास, 12 राजा हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? 60 एलिमेंट जो हैं ये किसके हैं? संप्रभुता के हैं, सॉवरेनिटी के हैं। एंड 72 एलिमेंट्स जो हैं ये किसके हैं? स्टेट के हैं, टोटल मिला के। तो इस तरीके से मंडला थ्योरी प्रूवन होती है। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो इट कैन बी अ वेरी इजी। वो आपसे सिंपल पूछ सकता है भाई कितने सर्कल हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पूछ सकता है राजा कितने हैं, ठीक है, 12 राज्य हैं। एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी कितने हैं? संप्रभुता के 60 हैं जी। टोटल एलिमेंट ऑफ स्टेट कितने हैं जी? 72 हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी मंडला थ्योरी, एंड आई होप कि पॉइंट आपको सारे जो मैंने डिस्कस करे अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ साथ हम सर्कल्स वाले जो पॉइंट हैं इसको जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है कि सर ये पर्टिकुलरली सर्कल के अंदर हमें ऊपर नीचे सर्कल क्यों दिया जाता है? तो भाई ये फ्रंट किंग्स हैं, ये बैक किंग्स हैं, रेयर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब सर्कल है तो उसकी दोनों साइड्स होंगी ना, ऑफ कोर्स, तो ये दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। हमारा सेंटर जो है दैट इज विजयगिशु, कर हम इसको देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही इसी तरह के टॉपिक्स पे मैं आने वाले समय में और वीडियोस बनाता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।